हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक एसएससी मेंस का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं जो अपने स्टार्ट हो रखे हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करेंगे n+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 आवर्स काम कर रहा है, यानी प्रत्येक यानी हर व्यक्ति जितने भी हैं n+18 18 से ज्यादा है, तो एक आदमी 7.5 घंटे कर रहा है और सभी कर रहे हैं सेम। कह रहा है कि 20 दिन में 48% काम को पूरा करते हैं, तो n+12 जो व्यक्ति हैं वो रिमेनिंग वर्क 48% है, टोटल 100 होता है, तो बाकी बचेगा कितना 52%। इसको 30 डेज में कर रहे हैं। और प्रत्येक जो है एवरी वो कर रहा है कि पर डे 6.5 आवर काम कर रहा है, तो n की वैल्यू पूछिए। देखिए, ये हम टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं। जैसे 5 अपने पास आदमी है, मैन है, वो 2 डेज में काम को कर रहे हैं। ठीक है, 5 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में। तो टोटल वर्क जब हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मैन और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है। जैसे एक आदमी की पर डे की कैपेसिटी एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 5 मैन है, उनकी 5 हो जाएगी पर डे की, 2 डेज की कितने की डबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास है n+18 मैन, n+18 ये पर्सन अपने पास कितने दिन काम किया? 20, तो 20 से मल्टीप्लाई और इनटू पर डे कितना किया? 7.5। तो ये हमारे पास काम आ जाएगा, और ये जो काम आएगा वो हमारे पास आएगा 48% है। ठीक है, इसके बाद कर रहे हैं कि n+12 जो है वो 30 डेज काम कर रहे हैं, और पर डे वो कर रहे हैं 6.5 आवर, और वो कितना करते हैं? 52%। परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल भी यहां से हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0, 3 से 25, 5 से 5, 5 से 13, 13 से 4 टाइम, और 4 से 12। ये हमारा हो गया 2 से 6। यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं बचा कहीं भी। यहाँ बचा है 6, यहाँ बचा है 5, तो 6 से तो ये n+12 मल्टीप्लाई होगा, 5 से ही होगा। तो ये हो गया 5n+90 इक्वल टू 6n+72। तो 5n इधर आके माइनस, तो n की वैल्यू आ जाएगी 17, इधर आके माइनस, तो कितने हो जाएगी? 72, सॉरी, तो कितना आ जाएगा n का मान? 18। यही हमें फाइंड आउट, सिंपल है। ठीक है, मेंस का थोड़ा कैलकुलेटिव है। x+1/x 2√2 है, और x है वो 1 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो x⁻6 -1/x⁻6 इसकी हमें वैल्यू पूछिए। देखिए, x⁻6 -1/x⁻6 यदि हमारे पास x³ -1/x³ हो, सेकंड हमारे पास x³ +1/x³ हो, इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए x³ इंटू x³ बेस सेम होगा, तो पावर ऐड होगी, 3 + 3 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा? x⁻6। इस टर्म को जब इससे गुणा करेंगे तो -1/x⁻6 ये आएगा। x³ को जो 1/x³ से इंटू करेंगे तो x³ हटेगा, बचेगा क्या? प्लस का 1। इन दोनों टर्म को इंटू करेंगे तो x³ से x³ कटेगा, बचेगा क्या? -1। तो ये तो कैंसिल, यानी यही जो पूछा वो हमारे पास आ जाएगा। कब? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब है कि हमारे पास इनकी वैल्यू होनी चाहिए, फिर उनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहां से देखिए x +1/x है, प्लस मीन निकालना अपने को कि x³ +1/x³ निकालना है, तो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं, ये पहले भी मॉक वगैरह में सोल्व किए हैं, कि आगे वाले नंबर जो है इसका हम क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। तो 2 का क्यूब होता है 8, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, फिर एक बार √2 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 16√2। ठीक है, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, और माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस से माइनस होगा इस नंबर का 3 टाइम, तो 3 दूनी 6, 6√2 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 10√2। ठीक है, यहाँ तक अब आपको आइडिया लग गया होगा कि x³ +1/x³ की वैल्यू 10√2 है, और इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वाला आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए अपन इसको भी सोल्व कर लेते हैं। x³ -1/x³, ये कब आएगा? जब हमारे पास हो x -1/x। ठीक है, फिर उसका हम इसी टाइप से होल क्यूब करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पहले क्या चाहिए? x -1/x चाहिए। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा x² +1/x², और +2ab, तो x से x कटेगा, +2 होगा तो आगे जाके -2 का स्क्वायर 4√2 का 2, तो 4 × 2 8, और उसमें से 2 माइनस, तो ये आ जाएगा 6। अब 2 इधर घटा देंगे, 2 इधर घटा देंगे, तो ये हमारे पास बनता है x -1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई।
ठीक। तो यहां से देखिए एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, इस दो का क्यूब करेंगे 8, और इस नंबर का 3 गुना, क्योंकि 3ab into a+ b होता ना, तो 3 into 2 6, इस बार माइनस है तो आगे जाके क्या होगा प्लस, 8 + 6 14। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 140 into 2। ठीक। अगला देखिए, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 2/5 है। हमें पूछा 1 + cos² x अपॉन 1 - cos² x की वैल्यू क्या होगी। इसको देखिए आप सी एंड डी कंपोनेंट डिवाइड एंड उससे भी कर सकते हैं सोल्व, और डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 साइन एक्स आएगा, और इधर करेंगे तो 2 साइन एक्स, वो आगे 2 है इधर 5 है, तो हमारे पास बचेगा 3 साइन एक्स। इधर माइनस के 5 cos x और आगे 2 cos x है, तो 5 माइनस वाले आगे जाके प्लस, तो ये हो जाएगा 7 cos x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। साइन, ये cos से डिवाइड कर दो या cos इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 7/3। ठीक है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 58, और इसका हम क्या ले लेंगे, ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज, वैल्यू पुट करनी है। तो 1 + cos², कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, अपॉन 1 - 9/5 58। ऊपर और नीचे दोनों साइड में एलसीएम 58, इधर भी 58, वो आपस में कैंसिल, 58 1 से मल्टीप्लाई होगा, 9 इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 67, अपॉन 58 -9 करेंगे हो जाएगा 49। अब देखिए जब इसमें डिवाइड कर रहे हैं 67 में 49 का, तो वन टाइम ही होगा, तो ये आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। बाकी एग्जैक्ट देखें तो अपन 49 से डिवाइड करेंगे वन टाइम, तो हमारे पास जो बचेगा वो कितने बचे 18 पॉइंट फिर जीरो। अब देखिए कितने टाइम डिवाइड होगा 3 टाइम, क्योंकि 4 टाइम तो नहीं होगा, 49 into 4 करेंगे तो इससे हमारा क्या जा रहा है, ज्यादा जा रहा है 196 होगा, तो ये 1.3 समथिंग आएगा। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट तो इनमें नहीं है ऑप्शन में, लेकिन ये आप इसको मान सकते हैं। ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट 10 आ गया तो इसको सेक स्क्वायर उसमें भी चेंज करके कर सकते हैं कि 10² x जो हमारा होगा ये हो जाएगा 49/9। 10² x जो हमारा होता है वो क्या होता है sec² x - 1। ठीक है। तो sec²x - 1, यहाँ से सेक स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वही 58/9 आ जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है sec²x 58/9। अब देखिए इसका उल्टा ही होगा, तो यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1 + cos² सेक का उल्टा, तो ये हो जाएगा 9/58/1 - 9/58। तो कैसे भी कीजिए आपका आंसर यही आने। अगला देखिए, सिंप्लीफाई हमें इसको करना है। यहाँ पे दिया 3a + b/2 -a - 3b/3 + 2b। देखिए डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 2 और 3, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, नीचे सभी चार ऑप्शन में 6 ही है, तो एलसीएम हमारा आ जाता है 6। 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9a + 3b, 2 को इधर करेंगे तो -2a + 6b, प्लस 6 को इधर करेंगे तो 12। देखिए ए हमारे पास कितना बचता है 7a, बी हमारे पास सारे पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे पास हो जाते हैं 21/6। 7 बाहर ले लेते हैं, ये होगा a + 3b/6। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि एक अपने पास जो रिमाइंडर थ्योरम का जो क्वेश्चन होता है भाजक भागफल शेषफल भाज्य वाला, वो कह रहा है भाग के एक प्रश्न को हल करते समय इसको प्रॉब्लम को जो सोल्व किया तो सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में, ठीक है, एक संख्या ली। भाज्य क्या होता है, डिविडेंड, जिसके अंदर भाग दिया जाता है। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे बैंस आप दे रहे हो तो आपको ये तो अच्छे से पता होगी। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। इसको लिखते हैं a = b × q + r। ए यहाँ पे अपना क्या है भाज्य है, b जिसका भाग दे रहे हैं, और भाज्य होता है जिसके अंदर भाग दिया जाता है गिवन नंबर में, जिसको अपन डिवाइड करते हैं बड़ा नंबर, वो डिविडेंड होता है। ठीक है।
तो कह रहा है जो इसका मूल भाज्य था वो क्या हुआ, 10% कम उसने लिया। गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या जिसका भाग दे रहे थे, ये डिविडेंड था, और जिसका भाग दे रहे थे डिविजर, उसको भी उसने क्या किया, 20% लेस देन ले लिया। तो भाग के मूल परसेंट, जो ओरिजिनल जो अपने पास नंबर था, परसेंट था, क्वेश्चन था, भागफल उसका 24 था, क्वेश्चन 24 है, रिमाइंडर उसका 0 है। कह रहा है कि उसके कैलकुलेशन में कोई भी एरर नहीं है, तो उसका जो क्वेश्चन होगा वो उसने क्या प्राप्त किया, मूल से नहीं, ओरिजिन से नहीं, जब उसने गलती की तब। देखिए, ए, मान लीजिए पहले जो डिविडेंड था, भाज्य था, वो था ए, भाग किसका दे रहे थे, बी का। पहले वाला ओरिजिनल क्वेश्चन है 24 इंटू 24, रिमाइंडर 0, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, ए इक्वल टू बी इंटू 24। नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, जो अपना डिविजर था, उसको तो 20% क्या कर रहा है, कम ले रहा है, ठीक है। तो 20% यानी 4/फ्रैक्शन से कर सकते हो, या अपन 20% देखें तो वो 0.8 हो जाएगा। और जो डिविडेंड है, जो भाज्य है, उसको 10%, तो इसका 10% कम लेगा तो कितना लेगा, 0.9, यही लिया, ठीक है। और डिविजर कितना हो गया, वो हो गया 0.8 बी, पहले वाले से 20% लेस देन, तो 0.8 बी, ठीक है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा उसका क्यूसेंट। देखिए, तो इसमें इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.9 a अपॉन 0.8 बी, भाग दे दिया। यहां से देखिए ए अपॉन बी हमारा कितना आ जाता है, ए अपॉन बी हमारे पास है 24, तो ए अपॉन बी जो है इसकी जगह रख देंगे 24, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये होगा 9/8 इंटू 20, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो क्वेश्चन हमारा कितना आ जाएगा, 27। रिमाइंडर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27। अगला देखिए, आर, पहले दिन, आर कोई पर्सन दिया है कि पहले दिन चाल वी, स्पीड इसकी वी है, टाइम टी है, डिस्टेंस एक्स कवर कर रहा है, ठीक है। अगले दिन नेक्स्ट डे वो क्या कर रहा है, 0.75 टी टाइम में 2.5 एक्स डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी स्पीड, नेक्स्ट टाइम की स्पीड हमें पूछिए। देखिए, यहां से पहले रिलेशन हमारे पास आ जाता है, हमारे पास रिलेशन क्या आता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है एक्स, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, तो वी इंटू टी। नेक्स्ट डे अपने को स्पीड पूछी है, तो स्पीड हम निकालें तो स्पीड हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 2.5 एक्स, टाइम कितना है 0.75 टी। यहां से देखिए एक्स, टी को इधर लाऊंगा तो एक्स अपॉन टी हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, वी की, तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, वी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 0.75 इंटू वी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक तो ये हट ही जाएगा, एक ऊपर 0 आ जाएगा, 25 से 10 टाइम, 25 से 3, तो 10/3 भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 1170 मीटर की एक रनिंग है, रेस कर रहे हैं, ठीक है, 1170 मीटर है। रमन जो वो 65 सेकंड से लास्ट पॉइंट पे, डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, और मोहन जो वो 90 सेकंड, दोनों का टाइम है, यहाँ से आप स्पीड भी निकाल सकते हैं। कह रहा है कि रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है। देखिए, समझना, ये एक ट्रैक था 1170 मीटर का, यहां से दोनों स्टार्ट करते हैं एक साथ दौड़ना, ठीक है। यहाँ जब पहुंचते हैं, तो रमन है वो तो 60 सेकंड में कवर कर लेता है पूरी डिस्टेंस, 1170 मीटर, और जो मोहन है उसको लगता है 90 सेकंड। जब रमन यहाँ पे पहुंचा होगा 60 सेकंड में, तो मोहन ने 60 सेकंड में कितनी दूरी तय की, ये हम निकाल लेंगे, तो बीच वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए, कंप्लीट 1170 मीटर मोहन कवर कर रहा है 90 सेकंड में, ठीक है। तो 65 सेकंड में कितनी कवर करेगा, ये हम निकाल लेते हैं, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 13, 13 को इंटू कर देंगे, तो देखिए 13 इंटू 6 78, ठीक है, 780, प्लस 13 इंटू 5 65, ये हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 845 मीटर। तो जब ये कंप्लीट करेगा तब ये 845 मीटर ही दौड़ पाएगा, आप रेशियो से भी देख सकते हो, 845 दौड़ेगा। तो अब कितनी डिस्टेंस बची, उतनी ही डिस्टेंस से ये क्या होगा, हारेगा, क्योंकि 65 सेकंड में यही कवर कर पाएगा। तो 1170 में से 845 माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 325 मीटर, ठीक है। अगला देखिए, एक सर्कल है, उसके दो कोण दिए ए बी और सी डी, जो सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही मिल रही है। जैसे अपने पास एक सर्कल है यहाँ पे, एक इसकी कोण है एपी इस टाइप से, एक इसकी कोण है सी डी, ये ए है, ये बी है, बाहर मिल रहे पी पॉइंट पे,
ये सी है, डी है। अब हमें कह रहा है कि इसका जो मान है ए से पी का कंप्लीट, वो हमारे पास है 200, ये कंप्लीट है। ए से बी जो है ये हमारे पास 120 है, ये 120 दी कितनी है, बी से पी 80। सी से पी टोटल हमारे पास 160 है, और सी से डी की वैल्यू पूछिए, डी से पी मान लीजिए हमारे पास कितनी है, एक्स। दो सेकंड लाइन जो होती है छेदक रेखा, एक टेंजेंट होती है एक छेदक रेखा, इनमें रिलेशन क्या होता है, सेकंड लाइन हो बाहर ऐसे, तो क्या होगा, पी से बी, इस बाहर वाले पॉइंट से इसकी सरकमफ्रेंस तक ये वाली दो डिस्टेंस पी बी इंटू पी ए बराबर होगा पी डी इंटू पी सी। ये रिलेशन हम पढ़ते हैं क्वाड्रिक वगैरह, जो कोऑर्डिनेटर जो साइक्लिक पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। सर्कल जब पढ़ेंगे इसको सॉल्व भी करेंगे कैसे आता है। तो P से P हमारा 80 है, P से A हमारा टोटल 200 है, इक्वल टू P से D हमें X निकालना है, P से C हमारा है 160। 80 से 2 टाइम, 2 से ये 100 टाइम, तो X की वैल्यू ये आपके पास 100 आ गई, टोटल 160 है, तो ये कितना बचा, C से D 60। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, सेम रेडियस 6 सेंटीमीटर वाले दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों सेम है, रेडियस दोनों की सेम है, इस टाइप से सर्कल हमारे पास है, ये पी और क्यू पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पी से क्यू की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों की कॉमन कोड है, इसकी लेंथ है 10 मीटर। कह रहा है वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, जैसे ये है O1, ये है O2, दोनों के सेंटर, ये जो डिस्टेंस है O1 से O2 ये हमें पूछिए, ठीक है। देखिए O1 से मैं P को मिला देता हूं, तो ये इसकी क्या है, रेडियस कितनी, 6, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये इसकी टोटल लेंथ 10 है, तो ये कितनी बचेगी, 5 बचेगी। कॉन्ग्रुएंस से आ जाता है ये रिलेशन अपने पास। ये देखिए हाइपोटेनियस 6 है, तो कर्ण का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25, इनका हम क्या ले लेंगे, रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा √11। तो ये वाली डिस्टेंस √11 आती है, तो ये भी कितनी बची, √11, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 2√11 सेंटीमीटर। अगला देखिए, कह रहा है कि एक ग्रोसरी बिजनेसमैन है, व्यापारी जो है, ठीक है, वो 48 रुपीज पर केजी के भाव से चीनी को बेच रहा है, और 50 रुपीज जिसकी कॉस्ट जो है 50 रुपीज पर केजी है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वो दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट देखिए, इसको सक्सेसिव से आप कर सकते हो, दोनों टाइम अलग अलग प्रॉफिट निकाल के फिर ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए पहले उसकी जिसकी कॉस्ट जो है ना सीपी, वो 50 रुपए पर केजी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सेल करते टाइम कह रहा है कि नहीं मैं लॉस ही खा रहा हूँ 2 रुपए का पर केजी पे, तो 48 में दे रहा है। तो परसेंटेज निकाल सकते हो आप यहाँ से कि 2 का लॉस हो रहा है उसको 50 पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4% लॉस आ जाएगा। अब वो तोलते समय क्या कर रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, जबकि पैसे कितने के ले रहा है, 1000 के, इसका मतलब उसकी कॉस्ट तो 900 की लग रही है ना, तो 900, और सेल कितने में किया, 1000 में। यहाँ से जो कैंसिल हो रहे हैं दोनों कॉलम के अंदर, रो में नहीं कॉलम में, तो 2 जीरो से 2 जीरो, क्योंकि अपन क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ रेशियो लेंगे इन दोनों का, ठीक है। यहां से देखिए ये 0 से 0 भी कैंसिल होगी, ठीक है, 3 से भी कैंसिल हो गया 3 टाइम, 3 से 16, ये आ गया 15, ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 1 16, 15 उसकी कॉस्ट है, और वो क्या कर रहा है 16 रुपीज ले रहा है, तो एक का प्रॉफिट कितने पे, 15 पे, इनटू किससे कर देंगे, 100 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.7%, 1/15, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे है कि अपने को एक नंबर दिया है, गिवन नंबर जो है वो 36 से डिवाइड है, कौन सा नंबर है ये हमें पूछा है। देखिए 36 की बात करें तो ये होता है 9 कि वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, ठीक है। सबसे पहले 9 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सम ऑफ डिजिट जो होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट की अपन बात करें तो ये आ रहा है 20 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जहां 9 बन रहा है उसको काट दीजिए, 9 और ये 9, तो ये 8 बज रहा है, ये भी नहीं हो। यहाँ पे देखिए 5 + 4 9 और 2 + 1 3 बज रहा है, ये भी नहीं होता, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है ए है वो B+18 के अनुक्रमानुपाती डायरेक्ट पोर्शन में यहाँ पे दिया है, तो ए है वो इसके अनुक्रमानुपाती है B+। जब ये साइन अपन हटाते हैं तो अपने को कांस्टेंट लेना, कुछ भी ABCD XYZ कुछ भी, तो मैं K ले लेता हूँ, ठीक है।
आप कह रहे हैं कि जब बी 36 है तो बी की जगह 36 रखना है, और ए है वो 108 होता है, तो ए की जगह 108, तो ये तो हो जाएगा 108 इक्वल टू के इंटू, यहाँ पे अपन 36 रखेंगे और उसमें 18 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 54, 54 से 2 टाइम कैंसिल, तो के की यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब वो कह रहा है कि a का मान क्या होगा, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a जब b कितना 68, तो a का मान निकालना है, इक्वल टू k, इसमें रख दीजिए k का मान कितना है 2 है, इनटू b 68 है, तो यहाँ पे 68 रख के इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा, तो a की जो वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी 170, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि एक कॉनिकल अपने पास टेंट है जिसके रेडियस 7 है और उसकी हाइट 24 है, इसमें चावल के कितने बोरे खाली किए जाएंगे जिसमें प्रत्येक बोरे जो है वो चावल का 2 मीटर क्यूब जो है वो प्लस घेरता है। देखिए एक आकृति से दूसरी अपन बनाते हैं, मेल्ट करके बनाते हैं, ठीक है, लंबा करके बनाते हैं, या एक का जो लिक्विड है वो दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना है। सेम वही है, जितना उसका वॉल्यूम होगा उसी, क्योंकि यहाँ भी देखिए वॉल्यूम की आपको यूनिट दी है, आप समझ जाएंगे वॉल्यूम इक्वल करना है। तो कॉनिकल जो होता है इसका जो होता है वॉल्यूम वो होता है 1/3 पाई यानी 20/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 इंटू एच, ये वॉल्यूम, और जितने बोरे होंगे जैसे एन बोरे होंगे तो इन सभी का जो वॉल्यूम होगा ये आपस में इक्वल होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 7 से 7 हमारा कैंसिल, 3 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 7 इंटू 4 28, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट आ रहा है अपना 6, जो 3 ऑप्शन में आ रहा है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू 8 176, 22 इंटू 2 44, और ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 616, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे करें कि अपने को एक टेबल दी गई है और एक कोचिंग में एक एग्जाम करवाई गई थी, तीन अलग अलग ए बी, यहाँ पे तीन अलग अलग एग्जाम थी जिनके तीनों के स्कोर थे। कह रहा है कि किसके जो स्टूडेंट है ABCD किसके तीनों टेस्ट में जो एवरेज मार्क्स है वो सबसे ज्यादा है, तो एवरेज क्या होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो जिसका सम ज्यादा होगा, नीचे तो सभी में 3 से डिवाइड करना है, जिसका सम ज्यादा होगा उसी का क्या होगा एवरेज ज्यादा होगा, तो हम सम कर लेते हैं, तो ए का तो देखिए ऑप्शन में है ही नहीं तो ए तो करना ही नहीं है। अब देखिए डी का अपन सम करते हैं, डी ये रहा, इन सभी को ऐड कर लेते हैं, 80 प्लस 90 170, 170 प्लस 94, तो ये हो जाएगा 264। इसके बाद अपन सी का करते हैं, सी ये रहा, तो यहाँ पे देखिए 71 प्लस 91 170 हो जाएगा, 170 प्लस 79, तो ये हो जाएगा 249। इसके बाद ई का अपन देखें, इन सबको प्लस करेंगे, 90 प्लस 90 180 और प्लस 80 260 और 8 प्लस 3 71 271। बी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 90 प्लस 70 160 प्लस 100 260, और ये अपने पास कितना हो गया 10 270, तो सबसे ज्यादा सम इसी का आ रहा था, एवरेज भी इसी का सबसे ज्यादा आया, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है cos ए अपन 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 4 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट अपने ए की वैल्यू ऑप्शन से उठा के रखिए क्योंकि डिग्री में दिया कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आप इसको सोल्व करो तो भी ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि नीचे देखिए जब एलसीएम लेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि चार ऑप्शन चेक ही नहीं करने आसान रहेगा। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है cos है प्लस साइन ए cos है, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ए cos है वो कट जाएगा, तो cos ए प्लस cos यानी 2 cos ए हो जाएगा, इक्वल टू 4, cos से इसकी एक पावर कैंसिल 2 से 2, 1 अपॉन cos यानी सेक, और सेक जो है वो 2 कब होता है 60 डिग्री पे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो सर्कल एक दूसरे को पी पे एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं, इस टाइप से दिया गया है, एक सर्कल ये हमारे पास है, ठीक है, छोटे बड़े हो सकते हैं, दूसरा ये हमारे पास है, दोनों एक बाहर किसी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब कह रहे हैं ये पी पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे पी पॉइंट है, ए बी जो है वो दोनों की कॉमन टेंजेंट है, ये इनकी कॉमन टेंजेंट ए बी है, ए और बी पे टच करें पी ए बी, तो ये वाला जो एंगल हमें दिया है पी ए बी, ये 65 डिग्री दिया गया है, हमें पूछा है ए बी पी, ये वाला एंगल कितना हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना होगा 90 डिग्री होगा 65,
तो ये भी 90 होगा, तो ये 65 है, तो ये सम कितना बचा, तो ये आ जाएगा 25 इस क्वेश्चन का आंसर। पहले आपने ये चीजें थोड़ा पढ़ी है तो ठीक है, अदरवाइज ये देखिए, यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट मेरे पास टी है और इसको मिला देता हूँ, तो ये भी इस पे टेंजेंट होगी और ये भी इस पे टेंजेंट टी से। ये 65 है तो आपको पता है ये भी 65 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 65 65 130, तो ये बाहर वाला इस ट्रायंगल का कितना आएगा 50, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये भी टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो 25 25। ठीक है, अगला देखिए। दो कह रहा है कि यहाँ पे पर्सन है जो एक साथ एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में 20 to 30 मीटर पर सेकेंड से। कह रहा है वर्ताकार पथ की जो ट्रैक की जो लेंथ है वो 100 मीटर है। पूछा एक दूसरे को कितने अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कब, जब स्टार्ट करते हैं। और इसका क्वेश्चन का मतलब क्या वो समझिए। ऐसे तो आपको सर 100 मीटर दौड़ना उसमें कितनी बार मिलेंगे, नहीं, स्टार्ट एक साथ करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, और जब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे लास्ट में जब मिलते हैं तब तक वो कितनी बार मिलेंगे, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे ये सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, एक ने इधर एक ने इधर, यहाँ भी मिल सकते हैं, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन वापस जब यहाँ पे मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट तब तक वो कितनी बार मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका टाइम निकालेंगे और उसका हम क्या करेंगे ऐसे। ठीक, समझ लो। तो यहाँ पे देखिए 100 मीटर डिस्टेंस है, 20 स्पीड है, तो ए का जो टाइम आएगा पहले वाले व्यक्ति का वो होगा 5 सेकेंड, दूसरे का आएगा 100/30 यानी 10/3 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम आ गया। एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शन का, पढ़ चुके हैं हम टॉपिक। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 10, नीचे वाले का एलसीएम यानी 1, तो ये हमारा एलसीएम आ गया 10 सेकेंड। ये जो एलसीएम आया ना 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में क्या होगा, ये भी देखिए 20 की स्पीड से 10 सेकेंड में कितना दूर दौड़ेगा, 200 मीटर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, 100 मीटर के 2 चक्कर कर लेगा। ये 10 सेकेंड में 300 मीटर यानी 100 मीटर के 3 चक्कर, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट वाला टाइम आ जाता है। यानी टाइम पूछता कितने सेकंड बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, तो आंसर आ जाता है कि 10 सेकंड बाद मिलेंगे। ठीक है, अब 10 सेकंड में मिलेंगे कितनी बार, तो आप देखो, ये एक दूसरे के, एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, डिस्टेंस तो दोनों के बीच की कितनी है 100 मीटर ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होगी, तो 30 + 20 50, 50 की स्पीड से दौड़ेंगे। कितने सेकंड में मिलेंगे, पहली बार 2 सेकंड में, 2 सेकंड में जैसे 40 मीटर दूरी कवर करेगा, ये 60 करेगा, यहाँ मिल गए। ठीक है, फिर अगले 2 सेकंड में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको अपन डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो टोटल कितना आ गया 5, तो कितनी बार ये मिलेंगे एक दूसरे से, 5 बार ये एक दूसरे से मिलेंगे। समझे, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं a + b + c 12 है, a² + b² + c² 50 है, तो a³ + b³ + c³ -3abc, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यू पूछिए। ठीक है, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a + b + c * a² + b² + c² -ab - bc - c। ठीक है, दूसरा देखिए, आप इनके वैल्यू पुट करेंगे, टोटल करने पे 12 और स्क्वायर करके ऐड करें तो 50। तो ये जैसे 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 12 आ गया। 3 का स्क्वायर करोगे 9 + 16 + 25, ये भी 50 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होगा 27 प्लस 64 प्लस 125 -3 ए इंटू बी इंटू सी। तो 5 × 4 20, 20 × 9 यानी 180, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 180 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 27 + 9 36 इस क्वेश्चन का आंसर। अदरवाइज आप इस फॉर्मूले पुट करेंगे, ये वैल्यू भी हमारे पास है, ये वैल्यू भी हमारे पास है, ये नहीं है, तो ये कैसे आएगी, जब हम a + b + c का होल स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मान तो है a² + b² + c², इसका मान भी है, प्लस 2ab + bc + c। तो यहाँ से हमारे पास इसके वैल्यू आएगी, वो सारी यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 32 छात्रों के एक समूह में, ये 32 टोटल स्टूडेंट का एक ग्रुप है, जिसका एवरेज जो वेट है वो 18.5 kg है। कह रहा है कि 4 जो स्टूडेंट है वो इस ग्रुप को छोड़ दें, चले जाएं, तो एवरेज है वो घट के 15.5 किलोग्राम हो जाता है, तो 4 छात्रों का औसत वजन क्या होगा। ठीक है, देखिए जो व्यक्ति गए हैं छोड़ के, उनके जाने से क्या हुआ, पहले वाले जो रिमेनिंग जो बच्चे, उनका एवरेज क्या हुआ, कम हो गया। इसका मतलब जो गए हैं ना, वो वेट ज्यादा लेके गए एवरेज से, तो ज्यादा गया ग्रुप में से, इसलिए इधर क्या बचा, कम बचा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18.5 एवरेज था, सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो एवरेज क्या होता है, एक सभी में इक्वल इक्वल डिवाइड करना। इसका मतलब जो 4 स्टूडेंट गए होंगे ना,
वो 18.5 18.5 18.5 और 18.5 अपना हिस्सा वो एवरेज का लेके गए। लेकिन यहाँ पे देखिए एवरेज कितना कम हो गया, 3। कितना कम हो गया एवरेज, 3 कम हो गया। 4 चले गए तो बचे कितने, 28। तो ये टोटल कितना कम हो गया, तो ये हो गया 3 × 28, 84 ये कम हो गया। ये कम हो गया इसका मतलब 84 वो 4 ज्यादा ले गए। तो 84 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ गया, 21। 4 से डिवाइड किया इसका मतलब एवरेज आ गया। तो प्रत्येक जो व्यक्ति था ना उसके पास पहले से एवरेज 18.5 तो था, 21 और ले गया, तो प्रत्येक का ही हमारे पास आ जाएगा, उस एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 5 9 39.5 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है। 16 से डिवाइड करेंगे इसको, 48 को 3 प्लस के 70 -3 14, ये इसमें अपन क्या कर देंगे 85 प्लस, यहाँ पे देखिए 36 से 2 टाइम्स 6 × 7 42 और प्लस 2 44, 11 से डिवाइड करेंगे 4 इनटू, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, पहले इसको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे 13 है, प्लस के तो 55 है, इसमें से 13 अपन क्या कर देंगे माइनस, तो ये आगे 42। यहाँ पे देखिए पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 84 और माइनस इसमें से 13 अपन कर दें तो ये बचेगा माइनस का 70। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करने पे किसका आएगा, माइनस का आएगा, यानी ये प्लस के 42 माइनस 71। तो इसमें से देखिए 70 में से 40 माइनस करोगे तो 30, 30 बचे ना इधर, 31 एक ये बच जाएगा, 31 में से 2 करोगे तो 29, तो -29 यहाँ पे होगा। इसको जब पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 85, ये तो है। ये क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का नंबर आएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 29 × 4 होगा, वो होगा 116। भाई 13 × 4 120, इसमें से 4 माइनस कर दोगे तो ये ऊपर हमारे पास कितना आ जाता है, नीचे तो देखिए 232 और इसमें 233, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 232 वही रहेगा। ये अपन माइनस कर देंगे तो 15 + 16 31 अपॉन 2 3, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे ये P cos A = 3 4 tan A = Q, तो P और Q के बीच में रिलेशन क्या होगा कि A है वो क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। देखिए आपको ये पता होगा, यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है एक बार यही देखें तो P² Q² है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर करने पे आएगा। दूसरा आपको पता है कि स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए क्या होता है, सेक, सॉरी कॉस स्क्वायर ए आएगा, और 1/cos² ए कर देंगे तो सेक आ जाएगा। इधर टेन है, टेन और सेक में आइडेंटिटी होती है, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा क्वेश्चन देखने पे। तो स्क्वायर करें तो P² cos² ए = 9। देखिए मैं 9 को इधर लेके आ जाता हूँ, cos² ए आगे जाएगा तो 1/cos² होगा तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये अपॉन में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा P²/9 = sec², ये आ गया। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 10² = Q²। 16 कहाँ पे आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा, तो 10² एक की वैल्यू आ गई। 10² क्या होता है, ये हमारा होता है 1, सॉरी सेक स्क्वायर में रख दीजिए, या 10² क्या होगा sec² -1, एक ही बात है दोनों। तो sec² A -1 = Q²/16, यहाँ पे इसके वैल्यू पुट करनी है, तो ये P²/9 -1 = Q²/16, ये माइनस आगे चला जाएगा, तो P²/9 ये इधर आके माइनस हो जाएगा, Q²/16 = तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक बेलन सिलेंडर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोल दो 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी हाइट 48, इसका वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम होता है πr²h, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh, तो 2 × पाई यानी 22/7 इंटू आर, ये हमें निकालने, इंटू एच वो है 48, इक्वल टू दिया 3168, यहाँ से रेडियस आ जाएगी, वो सब यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 से भी सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1584, 22 से करें क्योंकि 11 से भी हो रहा है 2 से भी हो रहा है, तो 22 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 टाइम 154, बचेंगे कितने 4, तो ये 2 टाइम 24 से 2, 24 से, तो रेडियस हमारी यहाँ से आ जाती है 7 × 3 21 / 2,
ये अब इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21/2 इंटू 21/, इंटू हाइट वो 40, ठीक है, 2 इंटू 2 4, और 4 से 12, 7 से 3। यहाँ पे देखिए एक बार यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे, 3 में सेम है, एक में अलग है, क्या पता यही हो। तो यहाँ पे देखिए इंटू करना सभी को, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि ए है वो किसी काम को 4 डेज में कर रहा है, बी 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, 2 दिन वो काम करते हैं, तो कितना अंश यानी कितना पार्ट उसका रिमेनिंग रहेगा वो पूछा है। देखिए या तो एलसीएम लेके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या उसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं। इसका 1 डे का 1/4 होगा, इसका 1 डे का 1/12 होगा, 12 एलसीएम आ जाएगा 4 से 3 टाइम, तो 3 + 1 ऊपर आ जाएगा 4, 4/12। तो एक दिन का ही हमारे पास वर्क आ जाता है 1/3। 2 दिन में कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दिन में 2/3 है, तो रिमेनिंग हुआ कितना, 1 में से माइनस करते हैं, फ्रैक्शन में टोटल 1 होगा, तो 1 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 तक। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है 3y - 3/y = 5 है, ये पूछा। देखिए ये y² + 1/y² है, तो आपके पास y + 1/y होगा, तो स्क्वायर करोगे तो आएगा। यहाँ से 3 को अपन बाहर लेंगे, ठीक है, और 3 यहाँ इंटू में, तो आगे आएगा कहाँ पे, नीचे। तो y - 1/y आ गया ना, अब स्क्वायर में चाहिए तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y² + 1/y² इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का करेंगे 9। अब यहाँ पे देखिए -2ab आएगा, तो ए बी यानी y इंटू 1/y तो कैंसिल होगा, और -2 आगे जाके प्लस होगा, तो ये आ जाएगा प्लस का। ऐड कर देंगे 18 + 25 43 डिवाइड बाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि एक आदमी है, वार्षिक साधारण ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, एक वो फिक्स रेट पे 32,400 रुपीज का लोन ले रहा है। ब्याज की जो रेट है वो उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जिस ड्यूरेशन के लिए वो लोन ले रहा है। टाइम का जो रेट है वो कितना है, 1/4 है। यदि उसने जो लोन लिया था उसके जो ड्यूरेशन के लास्ट में उसको कह रहे इतना इंटरेस्ट देना पड़ा, तो रेट हमें पूछिए। देखिए रेट यदि हमें निकालनी है तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, वो हमें दिया 32,400 इंटू टाइम। अब देखिए रेट और टाइम में एक रिलेशन हमें दिया गया है, जैसे रेट हमारे पास R% होगी, तो ये कह रहा है कि उस टाइम का 1/4 है, तो टाइम इसका 4 गुना होगा, तो टाइम की जगह हम ले सकते हैं 4R, तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, 4R। ठीक है, R इधर जाएगा तो R से इंटू होगा तो R² होगा, बाकी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, 4 से ये भी कैंसिल हो रहा है, तो 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 टाइम 8, फिर 3 यानी 9, फिर 1, और फिर 6। R इधर आ जाएगा तो R² इक्वल टू, अब देखिए इसको भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि कहीं भी आपको डेसिमल में नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग इसके अंदर जाने वाला है। तो इसमें भाग देंगे अपन, तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 6 है, तो देखिए 9 टाइम डिवाइड होगा क्या, क्योंकि 9 इंटू 4 36 होगा, 3 9 टू 18 + 3 21 2, ठीक है, तो ये कितने बार डिवाइड हो रहा है, 9। तो आर जो हमारी होगी रेट वो कितनी आ जाएगी, 3%। ये इस क्वेश्चन का आंसर, सिंपल फॉर्मूले में रख के आपको सोल्व करना है। यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल में गणित, मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री की जो सीट है वो 6:7 के रेशो में है। इनको 20 40 60% क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ द इंक्रीज सीट, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, अब इनका रेशियो क्या होगा। यहाँ पे देखिए 1 जीरो ऑलरेडी परसेंटेज में है, तो मैं 1 जीरो और ले लेता हूँ, ताकि परसेंट निकालेंगे तो किसी भी संख्या अपन परसेंट हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो आते हैं ना, तो एक इसमें है और एक ऑलरेडी दे रखी है, तो ये दोनों जीरो हट जाएंगे। तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इंटू 2 12, 60 थी, तो ये कितनी हो जाएगी, 70। 4 इंटू 4 16, तो 40 पहले है, तो ये हो जाएगी 56। 7 इंटू 6 42, और ये 70 पहले है, तो ये हो जाएंगे 11। ये आगे देखिए 8 से कैंसिल होगा 9 टाइम, 8 से कैंसिल होगा 7 टाइम, और ये 8 से कैंसिल होगा 14 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 9:7:14। ठीक है, अगला देखिए,
इसमें कह रहा है कि एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी, यानी इनके बीच का डिफरेंस है वो 28 रहेगा, और डिफरेंस हमेशा सेम रहता है एज में, कम ज्यादा नहीं होगा। 3 वर्ष में उसकी जो एज है वो पुत्र की एज की क्या होगी, डबल होगी। इसके प्रेजेंट एज सन की पूछिए, ऑप्शन से कीजिए डायरेक्ट, ठीक है। बाकी तो इक्वेशन बनाए कर लेंगे। 28 प्रेजेंट है बेटे की, तो 3 साल में क्या होगा, इसकी 31 हो जाएगी। माता की डबल हो जाएगी 62। क्या डिफरेंस 28 का है, नहीं। 22 है प्रेजेंट, 3 साल बाद 25 होगी, माता की डबल 50। का डिफरेंस 28 है, नहीं। 20 है, 3 साल बाद 23, माता की डबल 46। का डिफरेंस 18 है, नहीं। ठीक है। 25 है, 3 साल बाद इसके 28, माता की इसकी डबल 56। क्या डिफरेंस आ रहा है 28 का, आ है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि द मीन ऑफ द वैल्यूज 1 2 3 4 एन नंबर यहाँ पे दिए गए जिनका मीन पूछा है कि क्या होगा। एन विद रेस्पेक्ट फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 एन, कह रहा है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। जैसे 1 है वो 1 टाइम आ रहा है, 2 है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। 3 है वो 3 टाइम आ रहा है, इस टाइप से। 4 है वो 4 टाइम आ रहा है, इस टाइप से। एन टाइम आ रहा है, तो कह रहा है कि इनका मीन क्या होगा, माध्य एवरेज औसत। क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। देखिए ये एक बार आ रहा है वन, दो दो बार आएगा तो 2 + 2 4, या 2 का स्क्वायर होगा। 3 3 बार आएगा तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 3 9 होगा, तो ये 3 का स्क्वायर। 4 4 बार आएगा तो 4 × 4, ये क्या हो जाएगा 16, यानी 4 का स्क्वायर, यही होगा। एन टाइम होगा तो एन स्क्वायर। तो सम ऑफ क्वांटिटी यानी 1 से लेके एन तक नेचुरल नंबर है, तो ये होता है n × n+1 × 2n+1/6। टोटल नंबर कितने हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + एन तक हैं, सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 1 से लेके एन तक नेचुरल नंबर, n × n+1/, ये टर्म कैंसिल, 2 से 3 टाइम कैंसिल, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे करें कि संख्याओं के एक समूह का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, और इनका अंकगणितीय माध्य मीन 6 है, तो विचरण गुना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो ये हमें दिया गया 3/6 इंटू 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 50। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना। अगला देखिए, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बार तो हेड आए और 1 बार टेल आए, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से आपके पास कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 बार उछाले, हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, तीनों बार आपके पास हो सकता है टेल आ जाए, या पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल, फिर हेड आ जाए, तो 2 बार हेड आ गया, ठीक है। या पहली बार हेड, दो दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल, इस टाइप से इसको देख सकते हो। तो टोटल कॉम्बिनेशन आपके पास 8 बनेंगे, उसमें से ये वाली कंडीशन आपको देखनी है। तो ये कितनी आती है, 2 बार, कि दोनों पहली बार हेड, लास्ट बार हेड, या दोनों बार हेड, या पहली बार टेल, फिर हेड, फिर हेड। तो ये कितनी होगी, 3, कितने में से 8 में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप यूं भी देख सकते हो, जब एक सिक्का अपन ऊपर उछालते हैं, तो हेड या टेल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। कितनी बार उछालेंगे उसमें से, 3 बार, ठीक है। तो पहली बार हो सकता है हेड आए, दूसरी बार हेड आए, ये प्रोबेबिलिटी है, या तीसरी बार टेल आए, ठीक है। इस टाइप से प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास। तो ये कितनी होगी, 1/8 होगी। ऐसे ये कितनी बार उछाले अपन, 3 बार। तो ये आप इसको यूं भी देख सकते हो, 1/8 +1/8 +1/8, तो भी कितना आ जाएगा, 3/8। ये इस तरह से कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास कितना आगे देखिए, टोटल में लिखूं तो ये आ गया HTH, फिर HHT, फिर THH, फिर टेल, टेल, और फिर क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। पहले टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, या पहले हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आया, तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कॉम्बिनेशन ये आ गया हमारे पास। इसमें से 2 बार हेड जो आ रहा है वो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अपने पास, 1 2 और 3। तो ये आ जाएगा 3/, ठीक है। अगला देखिए, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे इस पेपर के, जो हमने यहाँ पे सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।